हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे कि 2024 में बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हैं जो आप लर्न कर सकते हैं और उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहले तो बताता चलूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आईटी से बिल्कुल नो हाउ नहीं रखते या आईटी फील्ड से रिलेटेड नो हाउ नहीं रखते। और अब हम दाखिल हो चुके हैं 2024 में। चैट जीपीटी का दौर आ चुका है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि चैट जीपीटी हमारी जॉब्स खा जाएगा, और बिल्कुल खा जाएगा अगर आप उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं करेंगे। हमेशा याद रखें, एआई जो टूल्स होते हैं वो कभी भी किसी की जॉब खाने के लिए या ह्यूमन की रिप्लेसमेंट के लिए नहीं आते, बल्कि ये हमारे काम को एक्स्ट्रा फास्ट करने के लिए आते हैं। ठीक है जी। तो जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो आईटी से रिलेटेड स्किल्स जो हैं वो सीख कर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं जो हमें लर्न करनी चाहिए 2024 में। तो बिगिनर लेवल के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप अपनी डोमेन सेलेक्ट करें। आप किस साइट पे जाना चाहते हैं? आप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं, आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डाटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिदम, इस तरह की बहुत सी डोमेन्स अवेलेबल हैं। आप सबसे पहले अपनी डोमेन चूज़ करेंगे। लेट्स से अगर आपने एमबीए किया हुआ है या आप बिज़नेस आप पढ़ चुके हैं और आप इसको यूज़ करते हुए आईटी में एक्सेल करना चाहते हैं, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि आप बिज़नेस इंटेलिजेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल तो हर आजकल मैट्रिक पास भी कर लेता है। तो आपने एक्सेल को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए आप जब तक उसमें बिज़नेस इंटेलिजेंस नहीं डालेंगे तब तक आपकी वर्थ जो है वो बिल्कुल मैट्रिक पास जैसी ही रहेगी। तो इसलिए आपको बिज़नेस इंटेलिजेंस में और एआई में एक्सेल करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद हम एक मॉडल यूज़ करते हैं जिसको आप बोलते हैं टी स्टाइल मॉडल। टी स्टाइल मॉडल में ये होता है कि कोई सी आप तीन चीज़ें आप डोमेन चूज़ करते हैं और उनको पैरेलल में लेके चलते हैं। ठीक है जी। उसमें सबसे पहले क्या होता है, आप सबसे पहले अपनी डोमेन चूज़ करते हैं। उसके बाद आप उसमें लर्निंग एरियाज़ निकालते हैं 2 to 3। लेट्स से आपकी अगर बिज़नेस इंटेलिजेंस है तो बिज़नेस इंटेलिजेंस आप कहाँ परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है जी। आप ओल्ड डाटा के ऊपर बिज़नेस इंटेलिजेंस परफॉर्म करना चाहते हैं, न्यू डाटा सेट के ऊपर बिज़नेस इंटेलिजेंस आप अप्लाई करना चाहते हैं, या इसके अलावा आप कोई आर्काइव डाटा लेकर और उसको नए डाटा के साथ कंपेयर करके बिज़नेस इंटेलिजेंस परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है जी। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक तो अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं, अपने मिड ऑफ सेमेस्टर्स में हैं, तो आप सीनियर्स के पास जाएंगे, उनसे उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स और सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट काम आप क्या करेंगे, जो आपके सीनियर्स या जूनियर्स या कज़न्स या फैमिली में कोई लोग जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं उनसे उनकी मुश्किलात पूछेंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या चीज़ नई चल रही है मार्केट में। ठीक है जी। ताकि आप उन नई चीज़ों को अडेप्ट करें जो मार्केट में ऑलरेडी चल रही हैं और आपको नज़र आ रहा है, सीनियर लोगों को नज़र आ रहा है, आपके कज़न्स को या आपके सीनियर्स को, कि ये चीज़ों में आप एक्सेल कर सकते हैं या ये चीज़ें जो हैं फ्यूचर में चलेंगी, तो आप उनको अडेप्ट करें। इसके बाद जी क्या है जी, लर्न प्रोग्रामिंग की साइड पे आते हैं। अब प्रोग्रामिंग की लर्निंग में कोई भी लैंग्वेज आपने लर्निंग है उसमें 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले कि डेवलपमेंट कैसे होती है, प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करता है, और उसमें हम एआई कैसे इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हमने बात कर ली यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरह आपने लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 4 फेजेस क्या हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। सबसे पहले आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करें, वो सी हो सकती है, C++, जावा, C#, और जो भी आपको पसंद आती है वो लैंग्वेज यूज़ करें और उसको सीखना शुरू करें। उसके वेरिएबल्स कैसे होते हैं, डाटा टाइप्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, इफ एल्स लूप्स क्या चीज़ें, स्ट्रिंग्स क्या हैं, ये सब चीज़ें आप सीखें। इसको सीखने में आपको तकरीबन 20 से 25 दिन लग जाएंगे। ठीक है जी। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप C++ से सीखें, क्योंकि जो बंदा C++ अच्छे तरीके से सीख जाता है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेल कर सकता है, वो चीज़ें समझ आ सकती हैं। ठीक है जी। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख चुके हैं उसके बाद आप सीखेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम थोड़ा सा ड्राई और टफ सब्जेक्ट है, बट ये डूएबल जॉब है। ये आप इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर डाटा स्ट्रक्चर्स की और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स जो आपने ऑलरेडी सीख चुके हैं 20 से 25 दिन में, उनको यूज़ करते हुए डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के एल्गोस जो है इंप्लीमेंट करेंगे। हमेशा याद रखें, प्रोग्रामिंग में डाटा स्ट्रक्चर्स का बहुत अहम रोल है। जिसको डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ नहीं आती वो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, और सिर्फ प्रोग्रामिंग रट लेने से प्रोग्रामिंग नहीं आ जाती। ठीक है जी। तीसरा फेज इसमें है कि आप डेवलपमेंट सीखें। अब डेवलपमेंट में
फर्दर दो टाइप्स हैं, या आप वेब डेवलपमेंट सीखें या आप ऐप डेवलपमेंट सीखें। आप वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, इसमें भी दो फर्दर डिवीजन्स हैं, जिसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट है और बैक एंड डेवलपमेंट है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपकी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आती है, और बैक एंड डेवलपमेंट में Node.js PHP और इस तरह की चीजें आती हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इजीली अपनी डोमेन चूज कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट में ऐप डेवलपमेंट है। ऐप डेवलपमेंट भी 3 टाइप्स की है, जिसमें एक iOS डेवलपमेंट जो आईफोन पे एप्लीकेशन चलती है, नेक्स्ट एंड्रॉइड डेवलपमेंट, क्योंकि एंड्रॉइड 90% यूजर एंड्रॉइड का है, इसलिए ऐप डेवलपमेंट में प्रेफर करूंगा कि आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट की साइट पे जाएं। ठीक है जी, और एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जिसको जावा आती है लैंग्वेज, वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट इजीली कर सकता है। और इस तरह ऐप डेवलपमेंट में थर्ड आती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसको विजुअल प्रोग्रामिंग हम बोलते हैं, जिसमें C#, VB, Qt वगैरह आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया तीसरा फेज डेवलपमेंट का। फोर्थ फेज में यह है कि अगर आप जो है डाटा साइंसेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप AI और मशीन लर्निंग जो है इसके बारे में सीखेंगे। डाटा साइंसेस, इसके लिए जो बेस्ट लैंग्वेज है वो पाइथन है। ठीक है जी, तो जो बंदा डाटा साइंसेस बिजनेस इंटेलिजेंस की साइड पे जाना चाहता है वो पाइथन सीखेगा। ठीक है, तो अब आपको, आई होप आपको अपने लिए प्रोग्रामिंग चूज करना ईयर 2024 में अब मुश्किल नहीं होगा। ठीक है जी, मैं एक दफा समरी रिपीट करता हूं। पहले आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा, C# या जो भी आपका दिल करता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करें। बट मेक श्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, वरना आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो हम प्रेफर करेंगे आप C++ करें। C++ के कोर्स लर्न टू कोड नाउ के बिगिनर लेवल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर सीख सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर्स की बात कर ली हमने, उसके बाद हमने डेवलपमेंट की बात कर ली। डेवलपमेंट 2 टाइप्स की है, वेब एप्लीकेशन और ऐप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसमें से आप डिफरेंट चूज कर सकते हैं। एंड लास्ट में हम बात करेंगे, अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस की तरफ जाना चाहते हैं, मशीन लर्निंग और AI की तरफ जाना चाहते हैं, डाटा साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम प्रेफर करेंगे कि आप पाइथन यूज करें। तो गाइज, आई होप इस वीडियो के बाद आपके एक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ आ गया होगा कि ईयर 2024 में कौन सी बेस्ट लैंग्वेज है जो आपको स्टार्ट करनी चाहिए। फर्दर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आप मजेदार किस्म लेटेस्ट वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। थैंक यू सो मच।